हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। तो इस वीडियो में दोस्तों हम विलियम शेक्सपियर के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मोस्टली 30 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे बिल्कुल फास्ट वे में। तो जिसका पर्पस केवल आपको रिवीजन करवाना है, रिकॉल करवाना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन, कहाँ पास बॉर्न हुए थे, इसके ऑप्शन आपको यहाँ पास दिए हुए हैं। 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल एंड 28 अप्रैल। जिसका आंसर है, अब बताइए, इसका आंसर है 23 अप्रैल। देखिए हम वीडियो को जल्दी जल्दी चलाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम क्या ये रिवीजन है, तो जो आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेस did William Shakespeare write? 10, 15, 27, 37। इसका आंसर है 37। हाउ मैनी एक्ट्स आर इन विलियम शेक्सपियर प्लेज? तो ये वाला थर्ड क्वेश्चन है, ये इसका ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। आप आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा, तो चलिए मैं ही आंसर बता देती हूँ, 5। फोर्थ क्वेश्चन है, द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले रिटन बाय। टेम्पेस्ट किसके द्वारा प्ले रिटन हुआ है? तो इसके वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, हेनरी इब्सन या क्रिस्टोफर मार्लो। तो इसका सही ऑप्शन है, आपने सोच लिया होगा। चलिए मैं आंसर बता देती हूँ, विलियम शेक्सपियर। आई नो इधर के क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, लेकिन नीचे के जो क्वेश्चन है ये टफ है, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है टॉप 100 क्वेश्चन की चल रही है, जिसमें से जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे सारे इसमें से फंस जाएंगे, क्योंकि 100 की सीरीज़ है तो मोस्टली सी बात है कि फंसेगी ही फंसेगी। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, अभी स्टार्टिंग के तो ईजी हैं, पर अब जैसे जैसे क्वेश्चन का रेंज बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। ये टॉप 100 की सीरीज है, डेली हम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लंदन थिएटर दैट शेक्सपियर इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ? तो बताइए कौन से थिएटर से शेक्सपियर कॉमनली एसोसिएट थे? द वर्ड थिएटर, द वर्क थिएटर, द ग्लोब थिएटर या द ड्रीम थिएटर? आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, तो आंसर है द ग्लोब थिएटर। क्वेश्चन नंबर 6, by which year is it thought that William Shakespeare plays were being regularly performed in London? तो बताइए कौन से ईयर से विलियम शेक्सपियर के प्लेस जो थे वो रेगुलर वे में परफॉर्म होने लगे थे लंदन में? तो इसके ऑप्शन है 1592, 1596, 1600 या 1602। आपने आंसर तो सोच ही लोगा, चलिए मैं बता देती हूँ, 1592। 1592 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। of whom is Hippolyta is the queen in A Midsummer Night's Dream? हिपोलिटा कौन रहती है जो ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में रहती है? तो क्या रहती है हिपोलिटा? द पिग्मियस, द सेंचुरियस, द एमेजन्स, द बेबीलोनियस? बताइए इसका आंसर। आई होप आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर है द एमेजन्स। क्या रहती है हिपोलिटा? एमेजन्स रहती है, एमेजन्स क्वीन रहती है। विच 8वां क्वेश्चन है, विच वॉज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले? कौन सा प्ले शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है? हैमलेट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टेम्पेस्ट या किंग लियर? चलिए इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, हम बता देते हैं, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स को भी शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन इन द ईयर? ग्लोब थिएटर में कौन से साल में आग लगी थी? तो 1615, 1613, 1620, 1614? आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, चलिए मैं बता देती हूँ, 1613 में। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसका लेवल धीरे कर देंगे। ये क्विक रिवीजन है, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं कि आप लोगों के कम समय में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस रिवीजन हो पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, दिस फ्रेज अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स? ये जो फ्रेज हुआ है, कस्ट मी दैट मूव्स बाई बोन, ये जो फ्रेज है ये कहाँ पर सब शेक्सपियर के अपीयर हुआ है? तो इन हिज प्लेस, ग्रेव स्टोन, सोनेट्स या पोएम? आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर है ग्रेव स्टोन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द किंग ऑफ ब्रिटेन्स कंट्री? किंग का जो ब्रिटेन का जो किंग रहता है वो कौन रहता है? रोमियो, मैकडफ, लियर या मैकबेथ? तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर है किंग लियर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12,
विच वन ऑफ लियर्स डॉटर इज सेंट इन टू एग्जाइल, जो किंग लियर रहता है उसकी कौन सी डॉटर को एग्जाइल में सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, मतलब किंग लियर भेज देता है ना, आप किंग लियर पढ़े होंगे। कौन सी ये 4 ग्रेट ट्रेजिडी में किंग लियर आता है। 4 ग्रेट ट्रेजिडी कौन कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए से मैं ये बता देती हूँ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो जो इसकी जो डॉटर रहती है वो कॉर्डेलिया रहती है। ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर्स रिप्लायमेंट्स द किंग ऑफ एग्जाइल हिज डॉटर, मतलब कौन सा जो काउंसलर रहता है उसको किंग लियर उसको अपनी बेटी के साथ एग्जाइल में भेज देता है, वो कौन रहता है। अल्बनी, केंट, कॉर्नवॉल, एडमंड। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए मैं बता देती हूँ, केंट। जो अर्ल ऑफ केंट रहते हैं उनको भी कॉर्डेलिया के साथ किंग लियर एग्जाइल कर देता है, निकाल देता है, क्योंकि वो कॉर्डेलिया के थ्रू कॉर्डेलिया के बारे में बोलते हैं कि आपकी अच्छी प्यारी बेटी है, इसलिए उसको भी निकाल देते हैं। हु इज ग्लूकास्टर बास्टर्ड सन। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज ग्लूकास्टर बास्टर्ड सन। ग्लूकास्टर का जो बास्टर्ड सन रहता है वो कौन रहता है। इसका ऑप्शन है केंट, एडगर, एल्बनी, एडमंड। तो बताइए इसका आंसर है एडमंड। कौन है, एडमंड। क्वेश्चन नंबर 50, वेन लियर टेल्स रीगन दैट जॉनरिक हैज़ रॉन्ग्ड हिम, व्हाट डज रीगन एडवाइज हिम टू डू। जब किंग लियर कहते हैं कि किंग लियर रीगन से कहते हैं जॉनरिक हैज़ रॉन्ग, मतलब जॉनरिक जो उनकी बेटी रहती है कि वो उनके साथ गलत कर रही है, तो रीगन क्या करती है, किल्स हिमसेल्फ। इसका तो आंसर आप देख लिए होंगे, चिटिंग नहीं करना। ऑप्शन ए, किल हिमसेल्फ, बैनिश जॉनरिक, मेक रीगन द सोल क्वीन, गो टू गॉन एंड आस्क हर फॉरगिव श्रील। इसका आंसर है तो गो टू जॉनरिक, आस्क हर फॉरगिवनेस। क्वेश्चन नंबर 16, होम डज लियर मीट लाइविंग इन अ लिटिल हॉवेल ऑन द हिल। तो जब वो लिटिल हॉवेल में रह रहे थे तो लियर किससे मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन है एल्बनी, एडगर, इन डिस्गाइज, कॉर्डेलिया या एडमंड। तो आप बताइए उस किंग लियर किससे मिलते हैं, जंगल में जो जाते हैं वहाँ किससे मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है एडगर इन डिस्गाइज। एडगर किस में डिस्गाइज रहता है, पुअर गाइज में। अब पुअर गाइज में डिस्गाइज, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एडगर जो रहता है वो किस में डिस्गाइज रहता है, तो पुअर पीपल मतलब गरीब बना रहता है वो बिल्कुल ही। तो क्वेश्चन नंबर 70, हाउ इज ग्लूकोस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रीजन। ग्लूकोस्टर को कैसे पनिश किया जाता है उसके ट्रीजन के लिए। तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है ही इज़ बर्न्ड, ही इज़ ब्लाइंडेड, ही इज़ ब्रांडेड विद स्कारलेट लेटर, ही इज़ एक्साइल्ड। बताइए इसका ऑप्शन आप, आई होप आपने आप सोच लिया होगा, चलिए मैं ही बता देती हूँ, ही इज़ ब्लाइंडेड। तो जो इनका बेटा रहता है, जो इनका इलीगल बेटा रहता है, उनको क्या करता है ग्लूकोस्टर को अंधा करके अपने महल से इनके ही महल से निकाल देता है और खुद राज लेके बैठ जाता है। ये आपने किंग लियर पढ़ी ही होगी, अभी तक बताने की जरूरत नहीं है। हु इज़ लीडिंग, क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स एट डोवर। कौन लीड कर रहा था, जो डोवर नदी के किनारे जो आर्मी थी कौन लीड कर रहा था। तो इसका ऑप्शन है एल्बनी, केंट, कॉर्डेलिया, लियर। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए बताती हैं, हम बता देते हैं, आंसर है कॉर्डेलिया। क्वेश्चन नंबर 19, टू होम आर बोथ जॉनरिक एंड रीगन अट्रैक्टेड। मतलब किसके लिए जॉनरिक और रीगन दोनों ही पागल हो गई थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी, कौन था ऐसा व्यक्ति, कौन सा था किंग लियर प्ले में। तो इसका ये जो ऑप्शन है एडमंड, एडगर, एल्बनी, कॉर्नवॉल। तो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है एडमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, व्हाट हैपन्स टू लियर एंड कॉर्डेलिया ड्यूरिंग द बैटल। जो बैटल हो रहा था किंग लियर और कॉर्डेलिया जिसमें थे, जिसमें जॉनरिक के अगेंस्ट जो बैटल हुआ था उसमें क्या हुआ था। तो अब इसका ऑप्शन है दे आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, बी एडमंड टेक्स देम कैप्टिव, दे आर बोथ किल्ड, कॉर्डेलिया इज किल्ड एंड लियर इज टेकन कैप्टिव। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर कॉर्डेलिया इज किल्ड एंड लियर इज टेकन कैप्टिव, यहाँ पास मेंशन करना मैं भूल गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, एडगर फाइट्स अ डुअल विथ। एडगर किसके साथ डुअल फाइट करता है, तो एल्बनी, ग्लूकोस्टर, एडमंड, लियर। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। चलिए आंसर मैं बता देती हूँ, ये क्या है, ये जो फाइट करता है वो एडमंड के साथ करता है, अपने ही भाई के साथ। इसका आंसर मेंशन नहीं किए हैं ये दो क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट है 22, व्हाट हैपन्स टू कॉर्डेलिया।
कॉर्लिया के साथ क्या होता है? सी किल्स हरसेल्फ, सी इज हैंग्ड इन प्रिजन, सी मैरिज एडगर, सी किल्स जॉन रिक। तो इसका ऑप्शन आपने इसका ऑप्शन ये रहा और आई होप आपने आंसर इसका सोच लिया होगा। चलिए बिना लेट के हम बता देते हैं। और बहुत सारे वीडियोस के बेस की तैयारी भी इस चैनल पे मैं आराम से फ्री में करवा रही हूँ। ये तो अभी यूपी टीएसटी पीएचडी की इनका प्रिपरेशन चल रहा है। अगर आप लोग कहेंगे तो डिटेल में सारा वीडियो हम चारों राइटर पे बना देंगे। और अगर आप कहेंगे तो पीएचडी का तो इतना टाइम नहीं बचा है, लेकिन टीएचडी का आप कहेंगे तो हर एक चीज़ हम आपको पूरा क्लियर वाइज बिल्कुल डिटेल में करवा देंगे, चाहे वो चारों राइटर हो, चाहे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हो, चाहे फिगर ऑफ स्पीच हो, चाहे जो भी हो। आप जितना कहेंगे वह कैप सब कुछ आपको इस चैनल पे फ्री मिलेगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चाहिए। चलिए फिर बिना लेट के शुरू करते हैं। इसका आंसर तो आप लोग देख लिए। व्हाट हैपन्स टू कॉर्लिया, तो हाँ इसका आंसर ही है सी इज़ हैंग्ड इन प्रिजन। उसको प्रिजन में क्या है, जो जॉन रिक रहती है और रिगन तो उसको प्रिजन में लटका देती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन व्हाट सिटी डज द मिडसमर नाइट्स ड्रीम टेक प्लेस। कौन सी सिटी से मिडसमर नाइट्स ड्रीम रहता है, मतलब तो इसका ऑप्शन है लंदन, वेनिस, रोम, एथेंस। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है एथेंस। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर डज द मिडसमर नाइट्स ड्रीम बिगिन। मिडसमर नाइट्स ड्रीम कहाँ पास शुरू होता है, तो इसका ऑप्शन है द वुड्स, द थीसस प्लेसेस, डिमस्ट्रियस हाउस और सिटी स्ट्रीट। तो इन चारों में से आपको बताइए कौन सा ऑप्शन सही लगता है। आई होप आपने सोच लिया होगा। चलिए हम बता देते हैं बिना लेट किए। थीसस प्लेसेस जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम का रहता है वो क्या रहता है, थीसस प्लेसेस से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 25, How long does Theseus have until he is married to his fiancée at the beginning of the play? और इसका ऑप्शन है 4 days, 4 weeks, 4 months, 4 hours। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है 4 days। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज थीसस टेल फिलोस्ट्रेट टू टेल द पीपल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जो थीसस रहता है वो फिलोस्ट्रेट से क्या कहता है कि पीपल से क्या कहो आप, जो प्ले शुरू होता है तभी वो स्टार्टिंग में ही। तो टू पे देयर टैक्सेस, टू सेलिब्रेट हिज वेडिंग, टू प्रिपेयर फॉर विंटर, और ऑप्शन नंबर डी एट द एंड ऑफ द वॉर। आई होप आप इसका आंसर समझ गए होंगे और आपने लगा भी दिया होगा। चलिए मैं भी बता देती हूँ। इसका आंसर है टू सेलिब्रेट हिज वेडिंग। उनकी वेडिंग का सेलिब्रेशन ही तो होता रहता है स्टार्टिंग में। जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम है यहीं से तो उनके पहले से स्टार्ट होती है और क्या चलता रहता है, थीसस की जो वेडिंग चलती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, थीसस फियांसे इज़ फ्रॉम। थीसस की जो फियांसे रहती है वो कहाँ से रहती है, द अमेजन्स, जर्मनी, इटली, फ्रांस। आई होप अपना आंसर सोच लिया होगा। तो आंसर है द इमेजन। क्वेश्चन नंबर 28, in the first scene it attendant is carrying a small crown meant for whom। इसका ऑप्शन है कॉर्डेलिया, द क्वीन, जॉन रिक, रिगन। इसका आंसर है कॉर्डेलिया। क्वेश्चन नंबर 29, when King Lear announced that he is retiring, what does he want to do with his country। जब किंग लियर रिटायरिंग होते हैं, अनाउंस करते हैं कि वो रिटायर होना है, तो वो क्या करते हैं अपने देश के लिए। तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन है चूज वन ऑफ हिज डॉटर्स टू बी क्वीन, डिवाइड देम इक्वली बिटवीन हिज डॉटर्स, गिव देम इक्वली टू हिज सन इन लॉ, सेल ऑल हिज लैंड्स। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। चलिए हम बता देते हैं। चूज वन ऑफ हिज डॉटर्स टू बी क्वीन। वो क्या करते हैं, किंग लियर क्या करता है कि बोलता है कि जो मेरी सबसे तारीफ़ करेगा दिल से, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, मैं उसे अपना राज्य दे दूँगा। तो ऐसा कॉर्लिया नहीं करती है। ये दोनों तो जो जॉनरिक और रिगन रहती हैं वो बहुत ऐसे ही मियाँ मिट्ठू करती हैं अपने पिता के, मतलब जो किंग लियर रहता है उनका पिता रहता है। लेकिन जॉनरिक जो कॉर्लिया रहती है वो जो सच रहता है वो कहती है आप मेरे पिता हैं, जितना पिता को प्यार करना चाहिए उतना मैं पिता को प्यार करती हूँ। ये सुन के किंग लियर गुस्सा हो जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, पैलेस से वैनिश कर देते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप पढ़ी होंगी आई होप। चलिए आगे का क्वेश्चन, चूज वन ऑफ हिज डॉटर टू बी क्वीन, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सीरीज बहुत लंबी है लेकिन आज ये इतना ही करेंगे। द कॉस्ट्यूम्स वॉर्न बाय शेक्सपियर फूल्स वर पेयरली स्टैंडर्डाइज एट द, कहाँ पास ये हुआ है बताइए। कॉस्ट्यूम जो शेक्सपियर का है फूल्स कैसे पढ़ते थे, तो इसका आंसर है ग्लोब थिएटर। इसका ऑप्शन है ग्लोब थिएटर, द वर्ल्ड थिएटर, द वर्ल्ड थिएटर, द ड्रीम थिएटर। तो इसका आंसर आप आराम से लगा सकते हैं। जो भी थिएटर विलियम शेक्सपियर से एसोसिएट है वही थिएटर इसका आंसर भी होगा। तो इसका आंसर है ग्लोब थिएटर।
तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन मैं बना के रखी हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो कि आपको पूरा ये सीरीज़ करा सके। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको टीजीटी का पूरा चैप्टर फुल में चाहिए तो मैं आपको करूँगी। अगर पीएचडी का भी चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। मेरे पास सारे नोट्स रखे हुए हैं, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, दोनों में ही रखे हुए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए भी तो भी बताइएगा, फ्री में हम आपको सब कुछ देंगे। बस ये है कि आप सपोर्ट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।